वो लड़की कहने लगी कि मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई। मेरे ससुर 2 बड़ी टेक्सटाइल मिल्स के मालिक थे। दौलत की रेल पेल थी, दुनिया की हर आसाइश मयस्सर थी। मेरे शौहर उनकी इकलौती औलाद थे। मैं अपनी किस्मत पर नाज़ां थी। कितनी लड़कियां हैं जिनकी ऐसी ख्वाहिशात पूरी होती हैं। उस घर में हम 4 लोग थे, एक ससुर, एक मेरे शौहर, एक मैं और जी हाँ, एक मेरे ससुर की दूर दराज की काफी उम्र रसीदा खातून थी। मेरे शौहर का कहना था कि उनकी औलाद ने उनको दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया और फिर मेरे ससुर उन्हें घर ले आए। उम्र 70-80 के लगभग थी। खामोश फितरत थी, लेकिन बस मुझे उनसे चिढ़ सी थी। मुझे ऐसे मालूम होता था कि मेरी राजधानी में वो एक बोझ हैं, मेरे सपनों के महल में बदनुमा दाग हैं। मैं दबे दबे लफ्जों में अपने शौहर से उनको घर से निकालने का कहती, लेकिन ये तो मेरे ससुर का फैसला था। मेरे शौहर का कहना था कि उनके घर में दौलत की रेल पेल और बरकत अम्मा को पनाह देने के बाद शुरू हुई और अब्बू कभी ये बात नहीं मानेंगे। फिर अचानक मेरे ससुर का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। मेरे शौहर तमाम दौलत के तने तनहा वारिस बन गए और मैं इस अजीम वरासत की मलिका आलिया बन गई। मेरे नाज देखने वाले थे, जमीन पर तो मेरे पांव ही नहीं पड़ते थे। कुछ दिन बाद जब खुमार कम हुआ तो फिर मेरी सुई अम्मा पर अड़ गई। रोज शौहर के कान भरती, जो रफ्ता रफ्ता झगड़ों में तब्दील हो गए, और एक दिन शौहर ने भी मेरे आगे हथियार डाल दिए। मैंने अगले दिन सुबह अम्मा को साफ साफ जवाब दे दिया। वो खामोश थीं, लेकिन आंखों में आंसू थे। फिर वो कुछ बताए बगैर घर छोड़कर चली गईं। मेरा और उनका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन मैं ये यकतरफा मुकाबला जीत चुकी थी और फतह के नशे से सरशार थी। वो लड़की कहने लगी कि हफ्ता ही गुजरा तो मेरे शौहर इंतहाई परेशान घर आए। मालूम यह हुआ कि मेरे ससुर पर काफी बैंक का कर्जा था। इसके अलावा लोगों का उधार भी था। चाइना का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुकाबले में आने से कारोबार भी काफी मुतासिर था। जल्द ही एक फैक्ट्री बेचनी पड़ गई, लेकिन मेरा दिल अब भी मुतमईन था कि कारोबार में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। महीना ही गुजरा था कि दूसरी फैक्ट्री भी बेचनी पड़ गई। बैंक ने अपने कर्जे के बदले मकान फरोख्त करवा दिया और हम एक छोटे किराए के मकान में मुंतकिल हो गए। मेरे शौहर ने बची कुची आमदनी से एक छोटा स्पिनिंग यूनिट खरीद लिया और इस तरह जिंदगी का पहिया चलना शुरू हुआ। मेरी सब शाहाना इमारत जमी बोस हो गई। मुझे एहसास जुर्म ने घेर लिया। मैंने एक बेबस, लाचार और ज़ईफ औरत को बेघर किया। मेरा अपना सपनों का महल बिखर कर रह गया और ये जवाल अम्मा के जाने के बाद ही शुरू हुआ। मुझे अपने ससुर की बात दुरुस्त मालूम होने लगी। जिस तरह उरूज अम्मा के आने से शुरू हुआ था, इसी तरह अम्मा के जाने से रुखसत हो गया था। दोस्तों, हमें समझना चाहिए कि घरों में बरकत बुजुर्गों की वजह से ही होती है, और उनकी दुआएं ही तो होती हैं जिसकी वजह से घर में सुकून और खैर बरकत होती है। अगर आपके घर में भी बुजुर्ग हैं तो उनका एहतराम करें। अल्लाह न करे अगर ये चले गए तो आपका नसीब भी साथ ले जाते हैं। अल्लाह पाक हमारे बुजुर्गों का साया हमेशा हम पर कायम दायम रखें। आमीन सुम्मा आमीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी मदद की जाती है और तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है तुम में से कमजोर लोगों की वजह से। हो सके तो ये पैगाम अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाइएगा। जज़ाकल्लाह खैर।